कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अपनी किस्मत और जिंदगी को बोरिंग मानता था क्योंकि कोई भी उसमें दिलचस्पी ही नहीं रखता था। ये उसका फाइनल ईयर था और उसका सपना था कि वो अपनी हायर स्टडीज करे, लेकिन उसका खर्चा उठाने में वो समर्थ नहीं था। इसलिए उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और ये ऑप्शन था कॉम्पिटिशन, जहाँ उसे स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देनी होगी। साथ ही उसके सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और वो मस्ती करते थे, लेकिन मैथ्यू का मन भी कुछ कुछ करने को करता था। लेकिन उसके कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं रखती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू के पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रहने आती है जो दिखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं होती, और उस लड़की का नाम होता है डैनियल। मैथ्यू अपनी खिड़की पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है जो अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और मैथ्यू उसे छुपकर देखने लगता है। तभी डैनियल पलटती है और उसकी नजर मैथ्यू पर पड़ती है और वो सीधा मैथ्यू के घर आ जाती है। तभी मैथ्यू के डैड उसे नीचे बुलाते हैं और ये सुनकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डैनियल ने उसके डैड को सब कुछ बता दिया है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो उसके डैड कहते हैं कि डैनियल इस शहर में नहीं आई है और उसे अपनी कजन के पास जाना है और तुम उसके साथ चले जाओ। और इसके बाद वो दोनों घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखकर कैसा लगा, जिस पर मैथ्यू कहता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें नहीं देख रहा था, वो तो बस ऐसे ही नजर पड़ गई थी। तभी डैनियल उससे कहती है कि चलो अपने सारे कपड़े उतारो, और वो उसके सारे कपड़े उतरवा देती है। और जब वो अपने सारे कपड़े उतार चुका होता है तो डैनियल उसे गाड़ी से उतार कर वहीं छोड़कर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वापस आ जाती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये सब मस्ती करने के बाद उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू स्कूल में क्लास ले रहा होता है तो डैनियल वहाँ आ जाती है और वो क्लास बंक करके डैनियल के साथ निकल पड़ता है और वो दोनों पूरा दिन खूब मौज मस्ती करते हैं। और शाम को वो दोनों किसी और के स्विमिंग पूल में घुसकर नहाने लगते हैं। लेकिन तभी मैथ्यू देखता है कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है, जिस वजह से वो किस करना छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। पूल में मस्ती करने के बाद वो दोनों भीगी हुई हालत में ही मैथ्यू के दोस्त के घर पार्टी पर जाते हैं, जहाँ उसके दोस्त उसे डैनियल के साथ देखकर जलकर भून जाते हैं और वो मैथ्यू का पत्ता काट कर अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन मैथ्यू इतनी हसीन लड़की को इतनी आसानी से कहाँ हाथ से जाने देने वाला था और वो वहीं पार्टी में सबके सामने ही डैनियल को किस करने लगता है। लेकिन दूसरे दिन उसका एक भद्दी शकल वाला दोस्त वहाँ आता है और वो मैथ्यू से कहता है कि तू जिसे ब्यूटी क्वीन समझ रहा है वो लॉन्डो के रातों की रानी है, जिसके वीडियो देखे बिना हमारे शहर के लॉन्डो की रात नहीं कटती। और ये सुनने के बाद मैथ्यू का दिल टूट जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ कि वो पूरे शहर के रातों की रानी है, तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तू बिना झिझक के उसके साथ अपने दिल के अरमान पूरे कर सकता है। ये सुनने के बाद मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है और उस वक्त डैनियल मैथ्यू के बचपन की ही तस्वीरें देख रही होती है। तभी मैथ्यू डैनियल से कहता है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इसके बाद वो डैनियल को एक होटल में ले आता है और सीधा अपने अरमान पूरे करने को कहता है। थोड़ी देर बाद डैनियल भी उसके इरादे समझ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वो सब काम छोड़ दिए हैं। पहले मैं नौजवानों की रातों की रानी हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने खुद को बदलकर वो सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। और ये सब कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले ही सुबह मैथ्यू आंख खुलते ही डैनियल के घर पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैलिन था। और उसे वहाँ देखकर मैथ्यू कैलिन से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और कल तो तुम मुझे छोड़कर चली आई थी और अब इसके साथ क्या कर रही हो। तभी कैलिन उसे बताता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं डैनियल की वीडियोस में पैसा लगाता हूँ। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि कैलिन उसके स्कूल के बाहर ही कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और कैलिन मैथ्यू को देखकर उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैलिन के साथ बैंक जाता है, जहाँ मैथ्यू कैलिन के बारे में बताता है कि ये एक स्टूडेंट एडवाइजर है और वहाँ भी कैलिन अपनी आदत से बाज नहीं आता और वहाँ मौजूद लेडी से फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल गिल्ट फील कर रही थी और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपने पास्ट को भूलकर नई शुरुआत नहीं कर सकती क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर लोग मैथ्यू की तरह ही उसे जज करेंगे। इस वजह से वो अपने शहर लौट जाती है और अपने पास्ट की चीजों को फिर से अंजाम देने लगती है। और जब इसके बारे में मैथ्यू को खबर लगती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है और मैथ्यू अपने कुछ लफंडर दोस्तों को लेकर उनके डैनियल भाभी को लेने निकल पड़ता है। और वहाँ पहुंचकर वो डैनियल को सबके सामने नंगा नाच करते हुए देखता है और वो डैनियल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सब करने के लिए नहीं बनी हो। लेकिन तभी कैलिन वहाँ आ जाता है और वो मैथ्यू को कोची में ले जाकर उसे जोरदार धक्का देता है। मैथ्यू कैलिन से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो कैलिन कहता है कि तू कबाब में हड्डी बन रहा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तू डैनियल को मेरा जरूरी काम करने से रोक रहा है और अगर वो ये सब छोड़ देगी तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा। कैलिन की इतनी सारी बात सुनने के बाद भी मैथ्यू नहीं मानता और वो डैनियल के पास चला जाता है और वो डैनियल को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि तुम इससे बेहतर लाइफ डिजर्व करती हो। और डैनियल भी मैथ्यू की बात मानकर वापस आ जाती है। अगले दिन डैनियल मैथ्यू को स्कूल ले जाने के लिए आती है और स्कूल जाते समय मैथ्यू डैनियल को उसके साथ प्रॉम में जाने को कहता है क्योंकि आज उसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज अगर वो सही से स्पीच देकर स्कॉलरशिप ले लेता है तो उसका हायर स्टडीज करने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी क्लास में कैलिन वहाँ आ जाता है और वो मैथ्यू को चलती क्लास से उठा ले जाता है क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल को भगाकर उसके $30,000 का नुकसान करवाया था। कार में उसकी पिटाई करने के बाद वो उसे ड्रग भी दे देता है और किसी दूसरे प्रोड्यूसर के घर ट्रॉफी चुराने भेज देता है और चोरी करते हुए कैलिन खुद ही पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म भी कर देता है और इस वजह से पुलिस बुरी
पूरी तरह मैथ्यू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी मौके पर मैथ्यू के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। इसके बाद डैनियल मैथ्यू को स्कॉलरशिप की स्पीच दिलवाने ले जाती है, लेकिन मैथ्यू तो सस्ते नशे में डूबा था, इसलिए वो किसी तरह उल्टी सीधी स्पीच तो दे देता है, लेकिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती और ये देखने के बाद मैथ्यू को बहुत बुरा फील होता है। लेकिन ये तो बस मुसीबत की शुरुआत थी, अब हर कदम पर मैथ्यू के एल लगने वाले थे। और इसके बाद जब वो बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि जो $25,000 उसने फंड में जमा करवाए थे एक स्टूडेंट की हेल्प के लिए, कैलन उसे भी स्टूडेंट एडवाइजर के नाम पर ले गया। और ये खबर सुनकर मैथ्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर आकर वो ये सारी बातें अपने दोस्तों और डैनियल को बताता है और ये सब लोग मिलकर कैलन को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। और डैनियल मैथ्यू को ह्यूगो के पास ले जाती है और ह्यूगो भी कैलन की तरह एक प्रोड्यूसर था और मैथ्यू उसे अपनी सारी बातें बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। और ह्यूगो से कहता है कि अगर आप हमें $25,000 देंगे तो हम आपको एक बहुत ही मसालेदार वीडियो बना कर देंगे और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा, जिससे आप भी माला माल हो जाएंगे। और ये सब सुनकर ह्यूगो भी राजी हो जाता है और वहाँ से पैसे लेकर वो लोग कैलन को मजा सिखाने निकल पड़ते हैं। डैनियल इसके लिए अपने दो दोस्तों से हेल्प मांगती है और वो दोनों भी डैनियल की तरह ही पूरे शहर की रातों की रानी होती हैं। इसके बाद ये सब लोग प्रॉम पार्टी में जाते हैं और पूरे प्रॉम में सबकी नजरें उन्हीं पर होती हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के आकर मैथ्यू से कहते हैं कि ये जो लड़कियां तुम्हारे साथ हैं हम इनके बहुत बड़े फैन हैं, ये तो हम सभी लॉन्डो की रातों की रानियां हैं। तभी मैथ्यू उन्हें लालच देते हुए कहता है कि तुम भी इनके साथ वीडियो बनाना चाहोगे, और ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो फौरन मान जाते हैं। शूट के वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैथ्यू को भ्रम होने लगता है कि उनके प्रिंसिपल को उनके शूट के बारे में पता चल चुका है। लेकिन ये सब तो महज मैथ्यू का भ्रम था। शूट के अगले दिन मैथ्यू के पास उनके दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि कल के शूट की टेप किसी ने चुरा ली है और इस चोरी को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि कैलिन ही था। कैलिन मैथ्यू को धमकी देता है कि इस टेप के आधे पैसे तुम मुझे दोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये टेप मैं तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। और मैथ्यू के मना करने पर कैलिन वो टेप सबको दिखा देता है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि उस टेप में मैथ्यू ने कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं बल्कि एजुकेशनल वीडियो शूट किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, जिसे देखने के बाद सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। और उसके बाद इस टेप को ऑफिशियली रिलीज किया जाता है और किस्मत से ये टेप बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और देखते ही देखते ये नंबर 1 पैसा कमाने वाली फिल्म बन जाती है। और उस कमाई से मैथ्यू अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर के अपने सपने पूरे करने के रास्ते पर निकल पड़ता है और साथ ही वो उस कंबोडियन स्टूडेंट को यूएस बुलाकर उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाता है और लास्ट में वो अपने लिए एक कार भी खरीद लेता है। और कार लेने के बाद वो कैलिन को भी एक गिफ्ट देता है, जिससे उनमें भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद मैथ्यू और डैनियल भी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा पास्ट चाहे कितना भी डार्क हो, हम लाइफ के किसी भी फेज में अपनी आने वाली जिंदगी को अपने अनुसार बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो कुछ सच्चे दोस्तों की और चाहने वालों की, जो मैथ्यू की तरह ही आपके साथ हर मोड़ पर खड़े रह सकें और आपको बता सके कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे ही कुछ दोस्त हैं जिन्होंने आपको इस हद तक सपोर्ट किया है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।